वेरी मच पिक पॉकेटिंग इनसाइड। Yeah, pickpocket. तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। हमने अपना झोले में सब कुछ सामान रख लिया है। वेरी वार्म, Yeah, you will feel the warmth. या वेरी वार्म। भाई साहब इतनी गर्मी आ रही है। लीजिए चंगेज़ खान साहब के घोड़े के पास और चंगेज़ खान साहब के स्टैचू के पास पहुँचे। लीजिए हम चढ़ते हुए ऊपर चंगेज़ खान साहब के स्टैचू के बीच से कहीं से निकलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसका एग्जिट पॉइंट भी है, जितना हमने सुना है, जितना हमने। चूँकि स्टैचू के ऊपर चंगेज़ खान साहब हमारे बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ते हुए 40 मीटर लंबा ऊंचा स्टैचू बना दिया गया है। इंटरेस्टिंगली और सुना हमने कि 40 मीटर ऊंचा है और $4 मिलियन खर्च किए गए थे। लीजिए हम अपने अगले पड़ाव पे आगे म्यूज़ियम से बाहर निकल चुके हैं और उसके बाद जो हम चीज़ आ गए हैं वो है ज़ैशान हिल करके एक स्ट्रक्चर बना रखा है। कहते हैं कि उसे उलान बटार का पूरा अच्छा काफ़ी व्यू आता है, तो ऊपर चलेंगे। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सोल्जर्स जो शहीद हुए थे उनको डेडिकेट करते हुए पूरा मॉन्यूमेंट बना है। और देखिए नीचे भी, पीछे भी 1945 दिखाई पड़ गया, मैं दूर से दिखाई पड़ता हुआ। तो एक याद में एक उसका प्रतिबिंब नहीं, उसको कहते हैं उसका सिंबॉलिक करते हुए यहाँ पर इन्होंने 1945 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ है 2 हुआ था, उसको सिंबॉलिक करते हुए यहाँ पे इन्होंने ज़ैशान हिल, यू से ज़ैशान हिल। चलिए ऊपर चलते। ज़ैशान हिल, पीपल गो देयर, पीपल लाइक इट देयर। ओके चलिए ऊपर चलते हैं और आपको उलान बटार शहर का बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं ना, वो दिखाते हैं। देखिए एक्चुअली वो जो सामने दिख रहे हैं आप मॉन्यूमेंट जैसा, वो वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बंद है। और इंटरेस्टिंगली आप बताए यहाँ पे मंगोलिया में बहुत जहाँ पे आपको ये दिखाई देना पड़ेगा, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। तो शायद तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जेब कतरी होती है, इसलिए हर जगह पर लिखा हुआ है। देखिए हमने सोचा तो था कि इन सड़कों से क्या इन घास की पगडंडियों से हम पहुँच तो जाएंगे, लेकिन शायद तो मुश्किल है थोड़ा पहुँचना, और इसीलिए हम यहीं से इसको अलविदा करते हैं। ज़ैशान हिल का जो पूरा आर्किटेक्चर ये स्टैचू देख रहे हैं वो है कहा, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो ये मंगोलियन और आपके सोवियत के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने शहादत दी, उनको डेडिकेट करते हुए ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। तो शायद तो ऊपर चल के ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है, आपको 360 डिग्री व्यू आता है पूरे उलान बटार का। लेकिन ना देख रहे हो, मतलब अभी तो जितने भी आपने वीडियोज़ देखी उसमें देखिए एक मंगोलिया का क्या रंग रूप दिख रहा था, और यहाँ पे देखिए क्या रंग रूप दिख रहा है, बिल्कुल ही अलग है। मतलब बड़ी बड़ी हाई राइजेस यहाँ पे सब कुछ दिखाई पड़ती हुई। वे डू वी गो बिफोर ज़ैशान स्ट्रीट, ज़ैशान हिल, ज़ैशान हिल गए थे, उसका हमने लंच वंच किया है। उसके बाद हम आ चुके हैं जो कि एक और इंटरेस्टिंग जगह है मंगोलिया की, या उलान बटार की आप कह लो, वो है यहाँ की ब्लैक मार्केट। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, सामने ही उसके दर्शन दिखते हुए। और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो बता रहे हैं वेरी मच पिक पॉकेटिंग इनसाइड। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। हमने अपना झोले में सब कुछ सामान रख लिया है। उम्मीद करते हैं कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ चीज़ें वैसी ना घटित हो जाए हमारे साथ। अंदर चलेंगे, आपको दिखाते हैं कितनी कोशिश कर पाए। अगर हमने अपलोड कर दिया वीडियो, मतलब सही में हम कैमरा लेके वापस आ गए थे, और वैसा सीन है। ब्लैक मार्केट like a lot of product from China come here sell Everywhere. Russia, China, Korea also China, yeah. भाई कोरिया का हर जगह मिल रहा है। कोरियन बोल रहे हैं, कोरियन सामान मिलता है, चाइनीज मिलता है, हैंडमेड also। yeah. चलिए फिर, काफ़ी कुछ बता रहे हैं भाईजान की, बहुत कुछ मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। ये बात देख रहे हैं आप, सामने इतनी ज़्यादा कार पार्क है। भाईजान बता रहे हैं कि जितनी भी आप कार यहाँ पे सामने देख रहे हो, वो सारी कार इसलिए खड़ी है क्योंकि वो सारी जनता जो उसकी, वो एक्चुअल में उस ब्लैक मार्केट में गई हुई है। भाई साहब शायद कार भी यहाँ पे ज़्यादा है। भाई बता रहा था कि लगभग कहते हैं ऑलमोस्ट हर 2 या 2.5-3 लोगों पर एक कार है। इतना ये हाल है, 1 मिलियन कार है, 3 मिलियन की पॉपुलेशन है और 1 मिलियन कार हैं इस देश में, और इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पे दिखता हुआ हमें। दोपहर का टाइम है, उसके बावजूद ट्रैफिक जाम कुछ ज़्यादा ही नज़र आता हुआ यहाँ पर। और कार पार्क भाई साहब अलग ही लेवल की जनता की गाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई देती हुई।
थोड़ा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सावधानी बरतेंगे और अंदर आपको देखते हैं कि क्या मिलता है। ज़्यादा समय शायद तक नहीं व्यतीत करूँगा। Diesel is $1. $1 डीजल कॉस्टली। This is expensive. ओह, इंडिया डिफरेंट, इंडिया पेट्रोल कॉस्टली, डीजल चीप Why? Diesel is not good. फॉर कार। दिस इज पेट्रोल कार। Yeah, petrol. Not good for nature. Oh, diesel not good for nature. Yeah. So most of the cars here drive petrol. Petrol. Yeah, Less mostly- diesel. Mostly diesel is big trucks. Big trucks. Okay. Yeah. And you said this car, this is second-hand car in Mongolia. This will cost $15,000. $15,000. $15, हाँ? यानी Yeah, कि 15. This one, 15,000. $15,000. लैंड क्रूजर जो है आपकी मंगोलिया में सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो कॉस्ट करेगी लगभग आपका 12 लाख रुपए, मतलब $15,000 इन्होंने बताया, तो लगभग 12-13 लाख रुपए की आपकी लैंड क्रूजर कॉस्ट हो रही है। एंड इफ समबडी हैज टू बाय फर्स्ट हैंड दिस, हाउ मच? First hand is 60,000. 60,000। Yeah. मतलब ये शायद तक कार इतनी सस्ती है कंपेरेटिवली, इसीलिए शायद तक कार बहुत ज़्यादा है रोड्स पर। 16 लाख की अगर आपको लैंड क्रूज़र मिल जाए, 16 लाख भी नहीं, 12-13 लाख में अगर आपको लैंड क्रूज़र जैसी गाड़ी मिल जा रही तो मतलब आप सच्चाई कहेंगे तो शायद तक ऑब्वियसली कॉस्ट चीप है कंपेरेटिवली। तो बट फिर भी चलिए आप ब्लैक मार्केट में आपको चल के दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है। शायद तक कार भी मिल जाए, कोई भरोसा नहीं इस देश का। बैग यहाँ पे मिलते हुए पूरा मतलब समझ रहे सरोजी नगर ही बना दिया, चांदनी चौक बना दिया, वैसे इलाका लगता है हमें ये। यहाँ पे बैग वगैरह मिलते हुए भसड़ है। लोकल जनता ज़्यादा दिखाई पड़ती है, टूरिस्ट जनता कम दिखाई पड़ती हुई यहाँ पर। शायद तक लोकल्स ज़्यादा अपनी शॉपिंग करने आते हैं दिल्ली के चांदनी चौक की तरह। हाँ देखिए, बेल्ट वेल्ट सब कुछ मिल रहा है। और रेसलिंग बेल्ट। No, not wrestling. Oh, then what belt? No, okay. No. This one. Yeah, it's just jean, This what, jeans? health. Yeah. Health. I think health. Oh, okay. Just For- push. For weightlifting. Yeah. Oh, horse riding. Okay. I want to ride Horse's head. horse head. Huh? Horse head. Oh, okay. And stride. You use it, huh? Yeah. हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा घोड़ों के सामान मिलते हुए यहाँ पे। All for horse. What is this? Horse. Sheep. 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 And daşır ödevini tek. देख रहे हैं क्या क्या मिल रहा है भाई के पास। This what? Oh, sword. Yeah, sword. This made of what? Yeah. What is it? Which what? Drumming. Do you know Yeah. shaman? Shaman, yeah. Drumming. Drumming. This same, huh? Oh, yeah. For men, huh? This one for men. You know, ladies. Oh, this for ladies. You know, 전에 만나는. This is very different. This you can't even take in the flight. That's 처음에 처음에 Like this? Yeah, like this. Nice. Very warm. Yeah, you will feel the warm. Yeah, very warm. भाई साहब इतनी गर्मी आ रही है कि उनके हाथ में तोड़ा है पूरा देख रहे हैं भाई साहब ये। wolf skin. One wolf. He's have 400,000. This one? Yeah. What about the real wolf This skin? real? Full skin. This which animal? That is wolf. It's a fox. It's fox. The warm. You feel Very warm, yeah. Very warm. In winters when we come we buy this. We take. देख रहे भाई आगे सब सांप वाँप बेचते हुए। ये कह रहे हैं, कहते हैं जो शेमन होते हैं यहाँ के, एक ट्राइब है, उनके कपड़ों में लगाते हैं ये लोग अलग अलग रंगीन तरीके के सांप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हुए।
ऑलमोस्ट मार्केट काफ़ी घूम लिया हमने। 1-2 घंटा अगर आपके पास समय है तो आप निकाल के आ सकते हैं यहाँ पर और ख़रीदारी कर सकते हैं। कुछ यूनिक चीज़ ज़रूर मिल रही हैं, आप ऐसी चीज़ें अदरवाइज शायद तो आपको कम दिखाई पड़ेंगी। तो अगर आपके पास समय है मंगोलिया में घूमते घूमते तो 1-2 घंटे निकालिए, आइए और कुछ यूनिक चीज़ें ख़रीदनी हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए इसके बाद हम चंगेज़ खान का स्टैचू है वहाँ जा रहे हैं। बट ऑलमोस्ट ये आपकी जो ब्लैक मार्केट है वो खत्म हो चुकी है। झोला हमारा बचा हुआ है, कैमरा हमारा बचा हुआ है। ये देखें आप इंटरेस्टिंगली, देखिए सामने अलग अलग तरीके के असली वाले जो देख रहे शीप का ये भी दिखता हुआ है यहाँ पर भाई साहब। चलिए शीप को के बालों को ना छेड़ते हुए देखिए, ये देखिए वही जो दूध से जो दारू बन रही थी वो इसका मटेरियल लेदर का यूजुअली होता है जिससे बनती है, पुराने ज़माने में बनती थी और अभी नहीं, बट ऐसा सीन है। चलिए चलते हैं हम आपका चंगेज़ खान स्टैचू की तरफ। लीजिए हम अब ब्लैक मार्केट से बाहर निकल चुके हैं और हम रास्ते में हैं अब अपने चंगेज़ खान जो स्टैचू है उसके प्रति। 50 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है आपका जो मेन सिटी है उससे, और लगभग 1-1.25 घंटा का रास्ता बता रहा है गूगल मैप से अकॉर्डिंग। बट जैसे आप सिटी छोड़ते हैं थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा सा बेटर रहता है। लीजिए नाम लिया, थोड़ा सा शायद तक स्टैगनेंट होता हुआ, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है जितना सिटी में जो हाल बुरा हो रखा था उसके कंपेयर में। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है यहाँ की बिल्डिंग्स को देख के एक सोवियत कंट्री, रशियन शहरों की याद दिलाता है काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सिमिलर है जिस तक आर्किटेक्चर है यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा सोवियत वाला जो रशियन आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। और देखिए बिल्डिंग छोटी हो गई कंपेरेटिवली, हम थोड़ा शहर से बाहर आ गए। लीजिए चंगेज़ खान साहब के घोड़े के पास और चंगेज़ खान साहब के स्टैचू के पास पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का सफ़र है उलान बटार से, 1 घंटे का सफ़र था। ट्रैफिक नहीं था इतना ज़्यादा, तो 1 घंटा लगभग लगा, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको ट्रैफिक मिल जाएगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। भाई लार्जर देन लाइफ वाला स्टैचूज़ होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ता होगा। स्टील से बना हुआ है पूरा, भाई का घोड़ा और भाई को खुद को। ऊपर भी आप जा सकते हैं, लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, शायद तक ऊपर जा सकते हैं। कुछ जनता ऊपर दिखाई पड़ती हुई ऊपर चलेंगे और फिर वहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं उलान बटार के बाहर कंट्री साइड का। थोड़ा ज़्यादा टूरिस्टी लगता हो, वन ऑफ द टॉप थिंग्स टू डू इन उलान बटार। आई एम श्योर अगर आप कभी जीवन में आते हैं उलान बटार शहर घूमते हैं तो मोस्ट लाइकली आप ज़रूर आएंगे। हम भी इसी कारण पहुँच चुके हैं घोड़े की नाल, घोड़े की लगाम पर चंगेज़ खान साहब। लीजिए अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले तो बताते हैं 20,000 यानी कि लगभग आपके 500 रुपये का टिकट है। अंदर आप पहुंचते हैं बस, अगर आपको सही दिखा देते हैं, ये पता नहीं who all are they? These are like old kings. Yeah. Genghis Khan. Okay. Genghis Khan and his sons. Sons. Yeah. Okay. You can see the from here. Oh, the name they have. Okay. Oh, Last one is Legends of Textile. 1604. Oh, this one. 37. Son then grandson. देख रहे हैं यहाँ पे 37 इंसानों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। उनका फंडा क्या है? सबसे पहला चंगेज़ खान है जो कि 1206 से, so 1206 he became king until 1227. Yeah. Okay. ये देख रहे हैं यर्ड में, जितना भी आपने इससे पहले वीडियोज़ में देखा होगा, जो यर्ड का ऊपर का पार्ट होता है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश हमारी। और जूता तो आपको सामने ये दिख ही रहा है, इतना बड़ा चंगेज़ खान साहब के और इनकी वंशों का जूता यहाँ पे दिखाई पड़ता हुआ। चलिए ऊपर चलेंगे, जैसा कि हमने बोला ऊपर आपको और चीज़ें दिखाते हैं। आप इस तरह सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। लीजिए हम चढ़ते हुए ऊपर चंगेज़ खान साहब के स्टैचू के बीच से कहीं से निकलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसका एग्ज़िट पॉइंट भी है, जितना हमने सुना है, जितना हमने वीडियोज़ में देखा है। सीढ़ियाँ आप लिफ्ट भी है, बट आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं। लीजिए निकलते हुए बाहर चंगेज़ खान साहब के, देख रहे हैं कहाँ से निकल रहे हैं हम।
चंगेज़ खान के सबसे पहला दर्शन कर लीजिए आप चंगेज़ खान के ऊपर से, और ऊपर चलते हैं आप। 근데 진짜 애기 많은 것 같아. 한국은 애기가 안 보여. 한국 안 나와. नहीं, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हम सीढ़ियों से चलते चलते कदम ताल करते करते ऊपर पहुंच चुके हैं स्टैचू के ऊपर। चंगेज़ खान साहब हमारे बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ते हुए 40 मीटर लंबा ऊंचा स्टैचू बना दिया गया है। इंटरेस्टिंगली और सुना हमने कि 40 मीटर ऊंचा है और $4 मिलियन खर्च किए गए थे। 2008 में बना है ये स्टैचू और $4 मिलियन, 40 और 4 में कन्फ्यूजन हो रहा है। $4 मिलियन खर्च हो गए। $4 मिलियन गिनती करते करते कुछ ज़्यादा समय हो जाएगा। $4 मिलियन खर्च किए गए हैं। लगभग 50 किलोमीटर बाहर है ये उलान बटार जो शहर है, उससे ज़्यादा 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक आपको मिलता है। हमें आज खुशकिस्मत थे, शायद 1 घंटा ट्रैफिक मिला हमको, अदरवाइज़ आपको शायद 2 घंटे भी लग सकते हैं 50 किलोमीटर आने तक। 2008 में बना है, बेहतरीन साहब दिखते हुए पीछे। और इंटरेस्टिंगली कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी ऑलमोस्ट 40 मिलियन जनता का नरसंहार किया था। उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मैं लोकल लोगों से जितना भी हमने गुफ्तगू की उसके हिसाब से काफ़ी जनता, मंगोलियन जो जनता, लोकल जनता है, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। वो कहते हैं ना, वो मिर्ज़ापुर में डायलॉग था, पिताजी प्राउड फील कराएंगे, वैसे ही है चंगेज़ खान साहब के साथ। हर मंगोलियन प्राउड फील करता है आपका चंगेज़ खान साहब को लेके। तो हम पहुँच चुके हैं शायद उलान बटार। अगर आप कभी लैंड करेंगे तो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है जहाँ आप ज़रूर आएंगे। और शायद हम भी अपने ट्रिप के टूवर्ड्स दी एंड पहुंच रहे हैं। हमने शुरुआत उलान बटार में भले लैंड होने के बाद की थी, लेकिन हम अंत कर रहे हैं उलान बटार में। और शायद तक ये मोस्ट लाइकली लास्ट 2 थिंग्स टू डू है जो हम दिखा रहे हैं। इसके बाद शायद तक वापस सिटी पहुंचेंगे, कुछ चीज़ें घूमते हैं, शायद वहाँ पर दिखा के शायद तक इस वीडियो का एंड करेंगे। बट यहाँ पर पहुँचने के बाद इस वीडियो को विराम नहीं देंगे, पर चंगेज़ खान का और दिखाएंगे, थोड़ा बहुत नीचे से भी दिखाएंगे, थोड़ा सा एरियल व्यू लेने की बजाय। और इधर से भी देख लीजिए, काफ़ी कुछ इन्होंने अच्छा सेटअप कर रखा है। उधर देखिए गियर कैम, जितना कि पिछले वीडियोज़ में आपने हमारे काफ़ी देखा होगा, इस तरह के यर्ड या गियर साहब के दर्शन कीजिए और यर्ड में रुकिए, ऐश कीजिए, वैसा सेटअप कर रखा। पीछे भी इन्होंने बताया, हमें पता चला कि नीचे पीछे भी काफ़ी रिजॉर्ट वगैरह बना रखे हैं। रिवर कुछ बहती हुई दिखाई पड़े हमको, रिजॉर्ट्स वगैरह बना रखे हैं जिसमें आप स्टे करके मज़े ले सकते हैं। इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमें रोड्स इतनी अच्छी दिखाई पड़ रही है, जितनी अच्छी रोड हमें यहाँ से उस रिजॉर्ट में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो काफ़ी कोशिश की गई है इसको काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टी बनाने के लिए, एक सिग्नेचर मॉन्यूमेंट बताने के लिए मंगोलिया में। कभी भी मंगोलियन को सर्च करेंगे या कभी अपने आइटिनरी के लिए सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो शायद तक साहब की यही प्रतिमा दिखाई पड़ेगी आपको। इसी प्रतिमा के साथ नीचे उतरेंगे, थोड़ा बहुत फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनली सिटी पहुंच के इस वीडियो को विराम देंगे। ये लीजिए, हम आ चुके हैं वापस। चंगेज़ खान का जो स्टैचू गए थे उसके से लगभग 1.5 घंटे का सफ़र हो गया, वापसी का 1 घंटे लगे थे सामने, लेकिन फिर से हम पहुंच चुके हैं। आपका सामने आप देख रहे हो, फिर से चंगेज़ खान की प्रतिमा विराजित है यहाँ पर। और इंटरेस्टिंगली ये जो एक्चुअली हम खड़े हुए हैं वो है सामने, जो आप पता नहीं लाइट में कितना देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, थोड़ी सी कम सी लाइट है, वो है सुख बतर। ये पूरा स्क्वायर कहा जाता है, सुख बतर साहब का स्टैचू लगा है। काफ़ी रौनक वाला इलाका है ये इनका। हेलो 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 हेलो, ये इनका थोड़ा सा रौनक वाला एरिया है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। सुख बतर स्क्वायर है आपका, मंगोलिया उलान बटार का बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमने आपको सामने दिखाया, चंगेज़ खान साहब की मूर्ति है। पीछे जो आप झंडा भी ऊपर आप देख पा रहे होगे, ये इनका पार्लियामेंट है, संसद भवन है। सामने स्टॉक एक्सचेंज है, उसके सामने टेलीकॉम विभाग है। तो काफ़ी रौनक वाला इलाका। ये समझ लीजिए इंडिया गेट है यहाँ का, ये समझ लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया इनका। और सामने घोड़े पे सवार इनके जनरल साहब, जिन्होंने कहते हैं एक्चुअली में, जिन्होंने कहा जाता है कि जो शिन डायनेस्टी के रूलिंग थी कभी चाइना की मंगोलिया में, उससे आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया था इन साहब, जनरल साहब ने। और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इनको तवज्जो दी गई है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना उसको, एक क्रांतिकारी थे ये मंगोलिया के लिए, वैसा सीन है। तो काफ़ी माहौल अच्छा, मौसम अच्छा, और शायद तक यही लास्ट है शायद, जैसे हमने बोला कि आपको भी पिछले कई वीडियो में कि लास्ट दिन, लास्ट शहर, कल वतन वापसी है। कल वापसी हो रही, सुबह 6 बजे की यहाँ से फ़्लाइट है, लंबा सफ़र है यहाँ से। फिर से वही सेम बैक स्टोरी, यहाँ से हांगकांग से वापस सिंगापुर, तो लंबा सफ़र है। और बस ओवरऑल आपको बताने की क्या था, देखिए मैंने उससे पहले जो आपका
गुल वाला पूरा एरिया था उसका प्राइस वगैरह बताया था। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो आपका पैकेज लिया था जिसमें आपने गोबी डेजर्ट वगैरह पूरा देखा, काफ़ी हमें पड़ा था ये लगभग $1200 का आपका, जिसमें 3 दिन का गोबी डेजर्ट था प्लस आज का जो इन्होंने क्या कहते हैं आपका डे ट्रिप थी जहाँ हम 4-5 जगह हमने घूमा यहाँ पर, उसका पूरा प्राइस जो है मैं और डिटेल दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह में, ताकि कभी आपका एंथू हो कुछ लोग सही लगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी देने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमने काफ़ी जुगाड़ा इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली अगर कभी आपका एंथू हो जाता है मंगोलिया घूमने का, तो कुछ लोग हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद तक जनता सही लगी, ओवरऑल जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी मुझे। जनता को लेकर काफ़ी नहीं कहूँगा कि हाँ, जनता यूजुअली थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ओवरऑल ट्रिप का जो कॉस्ट आएगा वो ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर लगभग कॉस्ट निकल जाएगा। इस हमारे 1 हफ्ते के ट्रिप में ऑलमोस्ट 1 लाख का खर्चा हुआ है शायद तक आपका, फ़्लाइट्स वगैरह वगैरह करके, और 1 लाख का खर्चा ऑलमोस्ट ये जिससे कि हमने टूर पैकेजेस वगैरह लिए। पॉसिबल है भी और नहीं भी है आपका खुद से चीज़ें करना, क्योंकि मोस्टली ऑफ रोडिंग है। पहले मैंने सोचा था कि मैं कार रेंट करके काफ़ी चीज़ें ड्राइव करूँगा, लेकिन जिस तरह से जिस इलाकों में जिन टेरेन्स पे इन्होंने राइड किया है वो काफ़ी ज़्यादा आपका ऑफ रोडिंग थी, तो अंडे वाले साहब के पास समय की कोई वो नहीं है, आपकी लिमिटेशन नहीं है समय को लेकर। अदरवाइज़ थोड़ा सा पंगा हो सकता है अगर आप खुद से राइड या ड्राइव करना चाहें। अगर समय की कोई सीमा नहीं है, अगर आपके पास काफ़ी समय है, तो शायद तक आप वो ज़्यादा फ़न होगा जहाँ पे आप खुद से कार लेके या फिर बाइक लेके रेंट करके घुमा रहे हो। तो खर्चा है मंगोलिया नॉट फॉर बिगिनर जैसा कि बोला भी, और साथ में ये भी लगा कि हाँ थोड़ा महंगा ज़रूर है। आपको पूरा ओवरऑल जितना कि हमारा खर्चा हुआ उस हिसाब से लगा कि हमें ये चीज़ें महंगी हैं। शायद तक 2-2.5 लाख रुपए अगर आप मुल्क से इस देश के लिए खर्च करना चाहोगे तो शायद तो आपको लगेगा यार इससे बेटर तो बहुत और देश हैं जो कि थोड़े सा ऑर्गेनाइज्ड ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पर आप मंगोलिया का सामने एक बार झंडा दिखाई पड़ता हुआ, ये जो सिंबल देख रहे हो आप रेड और ब्लू के बीच में एक येलोइश सिंबल, उसमें भी काफ़ी कुछ है। चाइना का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आता है, यिंग यांग जो कहते हैं आपका वो है, चांद है, सितारे हैं, आग है, तो काफ़ी कुछ चीज़ों का मिलन है उस सिंबल में। चंगेज़ खान की साहब की मूर्ति के साथ इस सीरीज़ को विराम देते हैं, इस अपने 50वें मुल्क की यात्रा को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरी यात्रा के जितनी पूरे वीडियोस आए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगला पता नहीं कहाँ झोला उठा के हम सफ़र पे निकलेंगे। झोला पसंद आया होगा, देखिए रोमिंग झोला बनवा के हम खुद घूम रहे हैं, तो पसंद आया शायद, तो उम्मीद करें। काफ़ी स्टडी लगा हमें, हमने काफ़ी यूज़ किया इस झोले को, एक छोटा सा बैग और इस झोले को लेके हमने काफ़ी यात्रा की इस पूरे 8 दिन की ट्रिप में। तो बस पूरी सीरीज़ को और इस 50वें अपने मुल्क की यात्रा के वीडियो को और सीरीज़ को यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे पे, एक और नई सीरीज़ में, एक और जहाँ झोला उठा के निकलेंगे। तब तक खाइए आवारा, घूमिए आवारा। उम्मीद करते हैं कुछ आपको फूड वीडियोस भी पसंद आएंगे इस मंगोलियन सीरीज़ से, कुछ अनोखा कुछ डिफरेंट ट्राई करने की हमने कोशिश की है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नई सीरीज़ में। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा। विराम देते हैं मंगोलियन फ्लैग के साथ इस पूरी सीरीज़ को।